Konnichiwa minasan, welcome to JLPT पाठशाला। minasan wa genki desu का? आई होप minasan आप लोग सभी अच्छे होंगे। आप लोग अभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने JLPT की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। minasan आज की वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम करने वाले हैं JLPT N4 मीना नो निहोंगो बुक से चैप्टर नंबर 31। सो आज हम minasan इसकी वोकैबलरी करने वाले हैं। देवा हाजिमे माशो। minasan फर्स्ट वोकैब हमारे सामने है सुजुके मास। सुजुके मास मतलब होता है टू कंटिन्यू। एग्जाम्पल देखते हैं। निहोंगो नो बैंक्यो सुजुके मास मतलब आई विल कंटिन्यू स्टडिंग जैपनीज। मतलब मैं जैपनीज जो है वो शुरू करूंगा, मतलब कंटिन्यू करूंगा उसकी पढ़ाई। नेक्स्ट है मेरे सामने मित्सुके मास। मित्सुके मास मतलब होता है टू फाइंड, किसी भी चीज को ढूंढना। जैसे कि अतराशी शुमियो मित्सुके मास्ता मतलब आई फाउंड अ न्यू हॉबी। नेक्स्ट वो क्या है तोरीमास। तोरीमास जनरली यूज किया जाता है इस सेट फ्रेज के साथ भी, जैसे कि यासुमियो तोरीमास मतलब टेक अ हॉलीडे, या फिर हम शाशिनो तोरीमास भी बोलते हैं। जनरली ये जो यूज किया जाता है वो यासुमिमास हॉलीडे के साथ यूज किया जाता है। जैसे कि इसका मतलब होता है टू टेक अ हॉलीडे, मतलब एक छुट्टी लेना। जैसे कि एग्जांपल है राइशु यासुमियो तोरीमास मतलब आई विल टेक अ हॉलीडे नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वो क्या है हमारे सामने उके मास। उके मास जनरली होता है आपका एग्जाम अटेम्प्ट करना या फिर एग्जाम देना, इस तरीके से होता है। जैसे कि इसका सेट फ्रेज भी है शिकेन ओ उके मास मतलब टू टेक एन एग्जाम। इसका एग्जाम्पल देखते हैं JLPT ओ उके मास मतलब आई विल टेक JLPT। नेक्स्ट मीनासान नेक्स्ट वो क्या है मोशिकोमी मास। मोशिकोमी मास मतलब होता है टू अप्लाई फॉर, मतलब किसी भी चीज के लिए अप्लाई करते हैं हम लोग, उसके लिए हम लगाते हैं मोशिकोमी मास। जैसे कि कोसु नि मोशिकोमी मास्ता मतलब आई अप्लाइड फॉर दी कोर्स। मेरे साथ नेक्स्ट वो कैब है हमारे पास। ये वो कैब जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। JLPT N4 के पेपर में आपको ये वो कैब देखने के लिए मिलती है। चैप्टर नंबर 30 से लेकर चैप्टर नंबर 38 और 40 तक ये वो कैब आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इन वो कैब को ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। नेक्स्ट वो कैब है हमारे सामने क्यूके शिमास। क्यूके शिमास मतलब होता है टू टेक अ ब्रेक। जब भी हम कोई शॉर्ट ब्रेक लेते हैं तब उसके लिए लगाया जाता है। लाइक जूफोन क्यूकेशिमास मतलब आई विल टेक अ 10 मिनट ब्रेक। नेक्स्ट वो क्या मीनासान हमारे सामने है रेंक्यू। रेंक्यू मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव हॉलीडेज। जैसे कि गोर्धन वीको व रेंक्यू देस मतलब गोल्डन वीक जो है वो हमारे लिए स्ट्रिंग ऑफ हॉलीडेज है। मतलब उसमें क्या होता है कॉन्जिक्यूटिव हॉलीडेज आपको मिलती है, लगातार छुट्टियां मिलती हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने साकुबुन। साकुबुन मतलब होता है आपका कंपोजिशन या फिर ऐसे। जैसे कि न्योंगो दे साकुबुन ओ काकीमाश्ता मतलब आई रोट एन ऐसे इन जापानीज मतलब मैंने जापानीज में एक ऐसे लिखा। नेक्स्ट है हमारे सामने हाप्यो। हाप्यो मतलब होता है आपका प्रेजेंटेशन या फिर अनाउंसमेंट भी हम इसको बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं आस्ता साकुबुन नो हाप्योगा आरिमास मतलब देयर विल बी एन ऐसे प्रेजेंटेशन टुमारो। कल एक ऐसे प्रेजेंटेशन होगी। नेक्स्ट है हमारे पास तेनरानकाई। तेनरानकाई मतलब होता है आपका एग्जीबिशन। एग्जीबिशन के ऊपर एग्जाम्पल है जैसे कि बिजुत्सुकान दे तेनरानकाई का आरिमास मतलब कि देयर इज एन एग्जीबिशन एट द आर्ट म्यूजियम। बिजुत्सुकान मतलब होता है आपका आर्ट म्यूजियम। नेक्स्ट वोकैबलरी है केकोनशिकी। केकोनशिकी ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबलरी है। इसका मतलब होता है आपका वेडिंग सेरेमनी। जैसे कि तोमोदाची नो केकोनशिकी नी इकिमास मतलब आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स वेडिंग सेरेमनी। नेक्स्ट है हमारे सामने सोशिकी। सोशिकी मतलब होता है फ्यूनरल। किसी की फ्यूनरल के लिए हम यूज करते हैं इस वर्ड को। जैसे कि किंजो नो सोशिकी का आरिमस्ता मतलब देयर वॉज अ फ्यूनरल इन द नेबरहुड। नेक्स्ट वो क्या है शिकी। शिकी जस्ट हम बोल सकते हैं कि लाइक एक सफिक्स के तौर पे हम इसको यूज करते हैं सेरेमनी। अब सेरेमनी का अगर मैं देखूँ एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल है हमारे सामने न्यू गाकू शिकी व योंगात्सु नी आरिमास मतलब द एंट्रेंस सेरेमनी विल बी इन अप्रैल। योंगात्सु मतलब हो गया आपका अप्रैल। नेक्स्ट है हमारे सामने होनिया। होनिया मतलब होता है आपका हेड ऑफिस। जैसे कि कारेवा होनिया दे हताराइते इमास मतलब ही वर्क्स एट हेड ऑफिस, वो हेड ऑफिस में काम करता है। नेक्स्ट है शितेन। शितेन मतलब होता है ब्रांच ऑफिस। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं अतराशी शितेन गा ओपन शिमास्ता मतलब ए न्यू ब्रांच ऑफिस हैज बीन ओपन्ड।
नेक्स्ट वो कैब मीनासान हमारे सामने है क्योकाई। क्योकाई मतलब होता है आपका चर्च, जैसे कि केकोन शिकीवा क्योकाई दे शिमास, मतलब द वेडिंग सेरेमनी विल बी हेल्ड एट चर्च, चर्च में होगी वेडिंग सेरेमनी। नेक्स्ट है हमारे सामने दाइगाकू इन। दाइगाकू में इन मतलब होता है आपका ग्रेजुएट स्कूल, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, कारेवा दाइगाकू इन नी सुसुमी मास्ता, मतलब ही वेंट ऑन टू ग्रेजुएट स्कूल। नेक्स्ट वो क्या हमारे सामने है दोबुत्सुएन। दोबुत्सुएन मतलब होता है जू, चिड़ियाघर। इसका एग्जांपल देखते हैं, कोदोमो तो दोबुत्सुएने इकिमास्ता, मतलब आई वेंट टू द जू विद माई चाइल्ड। नेक्स्ट वो क्या है हमारे सामने ओक्याकुसान। बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबलरी है और इसकी कांजी भी आपको याद होनी चाहिए, आप इसकी एक बार कांजी देख लीजिएगा। इसका मतलब होता है गेस्ट या फिर कस्टमर, जैसे कि ओक्याकुसांगा ताक्सान किमास्ता, मतलब मैनी गेस्ट केम। नेक्स्ट वो क्या है हमारे सामने नो हो। नो हो मतलब होता है ए डायरेक्शन ऑफ या फिर ए साइड ऑफ, इसके लिए यूज किया जाता है डायरेक्शंस के लिए, जैसे कि निशी नो हो नी उमिगा अरिमास्ता, मतलब देर इज अ सी टू द वेस्ट। नेक्स्ट वो क्या मीनासान हमारे सामने है जुत्तो। जुत्तो मतलब होता है आपका ऑल टाइम या फिर ऑल अलोंग, जैसे कि निहोंगा जुत्तो सुकी देशता, मतलब आई ऑलवेज लाइक्ड जापान, मतलब मैं हमेशा से जापान को लाइक करता आया हूँ। नेक्स्ट वो कैब है हमारे सामने नोकोरी मास। नोकोरी मास भी एक इम्पोर्टेंट वो कैब है, जिसका मतलब होता है टू रिमेन टू बी लेफ्ट, मतलब कि कुछ छूट जाना या फिर कुछ छोड़ देना अपनी मर्जी से। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, ताबेमोनो गा सुकोशी नोकोरिमास्ता, मतलब कि सम फूड वाज लेफ्ट, थोड़ा खाना जो था वो बच गया। नेक्स्ट वो कैब है हमारे सामने न्यूगाकू शिकेन। बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबलरी है। न्यूगाकू शिकेन मतलब होता है एंट्रेंस एग्जाम, जैसे कि दाइगाकू नो न्यूगाकू शिकेन ओ उकेमास, मतलब आई विल टेक द यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, मैं यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम जो है वो दूंगा। नेक्स्ट वो कैब है हमारे सामने सुकीनी डैश काई। इसका मतलब होता है टाइम्स अ मंथ, मतलब एक मंथ में इतनी बार। एग्जाम्पल देखे तो एग्जाम्पल बोलता है जिमू नी सुकीनी सांकाई इकिमास, मतलब आई गो टू जिम 3 times ऑफ अ मंथ, मतलब मैं एक मंथ में 3 बार जिम जाता हूँ। नेक्स्ट है हमारे सामने फुत्सू। फुत्सुनो। फुत्सुनो मतलब होता है आपका नॉर्मल या फिर यूजुअल। नॉर्मल अगर हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं आपको ज्यादा समझ में आएगा, जैसे कि फुत्सुनो सेइकात्सु नि मोदोरी ताई देस, मतलब आई वांट टू रिटर्न टू नॉर्मल लाइफ। जहाँ मीनासान यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इसकी वोकैबलरी कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो कि इसकी ग्रामर वीडियो होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मीनासान आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। अगर इनकेस आपको किसी भी चीज़ की किसी भी तरह से कोई भी सजेशन अगर आपने मुझे देना है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, वहाँ पर आप सारी कमेंट्स करिएगा। मैं सारी कमेंट्स रेगुलरली पढ़ता हूँ और कोशिश करूँगा आप सभी को आपकी क्वेरीज हल करने की। सो मीनासान आज की क्लास यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। माता ने